हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे यूपीए 2 के समय की उस घटना की जिसको लेकर संडे गार्जियन ने खुलासा किया है कि जो आर्मी की टुकड़ियां वीके सिंह के टाइम में बुलाई गई थी वो दरअसल यूपीए सरकार के मंत्रियों ने वो स्टोरी प्लान की थी। आईबी ने भी खुलासा कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये खबर फर्जी है, लेकिन उसके बावजूद मीडिया में वो खबर लीक की गई। तो ऐसे में हम खबर लेकर आए हैं कि कैसे इतिहास के पन्नों में अगर जाएं तो इंदिरा गांधी के समय में भी ऐसा हुआ था और इंदिरा गांधी ने गुलजारी लाल नंदा पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने बीएसएफ की कुछ टुकड़ियाँ दिल्ली में बुलाई हैं ताकि वो प्रधानमंत्री बने रह सकें। ऐसे में गुलजारी लाल नंदा से जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने कहा कि जो करप्ट नहीं थे गुलजारी लाल नंदा, जिन्होंने कुछ नहीं किया देश के खिलाफ, प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ नहीं किया, 2 बार 13-13 दिन प्रधानमंत्री रहे, ऐसे व्यक्ति की छवि पर इंदिरा गांधी ने जानबूझकर ये निशाना लगाया, जानबूझकर ये गलत आरोप लगाया था। और वो आरोप सार्वजनिक तौर पे नहीं था, ये बाद में प्रफुल्ल जयकर की जो किताब थी, जो इंदिरा गांधी की करीबी मित्र थी, उनकी किताब में सामने आया था। ऐसे में मैं आपको बता दूं पूरी कहानी 1966 की है। गुलजारी लाल नंदा 2 बार 13-13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे। जब नेहरू जी की मौत हुई 27 मई 1964 को, उसके बाद उन्हें 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, एक तरह से कार्यवाहक प्रधानमंत्री। और 9 जून तक वो प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहे देश के। जब उनकी मौत हो गई 11 जनवरी 1966 को, तो उसके बाद इंदिरा गांधी अगली प्रधानमंत्री चुनी गई 24 जनवरी 1966 को। और इन 13 दिनों के बीच गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तो ऐसे में नंदा के जो करीबी थे वो ये चाहते थे कि वो भी प्रधानमंत्री बने। उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट थे कामराज और मोरारजी देसाई अपनी इच्छा जता रहे थे। तो ऐसे में इंदिरा गांधी ने पहली बार जरूर प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया था नेहरू जी की मौत के बाद, लेकिन उसके बाद उनकी महत्वाकांक्षाएं जगी। उन्हें सूचना प्रसारण मंत्री शास्त्री जी की सरकार में बनाया गया था। ऐसे में उन्होंने मदद ली द्वारिका प्रसाद मिश्रा की। डीपी मिश्रा ने अपनी किताब में ये सब कहानी पूरी बताई है। हालांकि गुलजारी लाल नंदा का इसमें एपिसोड नहीं है। उन्होंने बताया कि कैसे पहले उन्होंने सारे मुख्यमंत्री जो थे उनसे संपर्क साधा, उन्हें इंदिरा गांधी के नाम पर राजी किया। पहले कामराज, क्योंकि उस वक्त ताकतवर थे, एक सिंडिकेट था साउथ के जो कांग्रेसी नेता थे नॉन हिंदी वाले, वो सब हावी थे कांग्रेस पर उस वक्त। तो ऐसे में कामराज से पूछा गया, कामराज ने जवाब दिया, आई डोंट नो हिंदी, आई डोंट नो इंग्लिश, हाउ कैन आई बी ए प्राइम मिनिस्टर। ये उन्होंने कहा। तब उन्होंने कहा कि आप इंदिरा गांधी को सपोर्ट करिए, या तो हम आपको सपोर्ट करेंगे या इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेंगे। ऐसे में मोरारजी देसाई के वो लोग इसलिए खिलाफ थे कि मोरारजी देसाई सख्त नेता थे। तब गुलजारी लाल नंदा को हटाना जरूरी हो गया था। तो ऐसे में जो प्रफुल्ल जयकर की किताब है उसमें साफ लिखा है कि इंदिरा गांधी ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि गुलजारी लाल नंदा ने बीएसएफ की टुकड़ियां दिल्ली बुला ली हैं, क्योंकि वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तो प्रफुल्ल जयकर चौंकी भी, उन्होंने पूछा भी ये कैसे हो सकता है। आप इस किताब के पन्ने आपके सामने स्क्रीन पे होंगे, वो लाइनें हैं, वो पढ़िए। उसमें साफ लिखा है कि उन्होंने मना किया प्रफुल्ल जयकर ने कि नंदा ऐसा नहीं कर सकते हैं। बोले, तब इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि नंदा अपने एस्ट्रोलॉजर्स की सलाह पर चलते हैं, उनमें से किसी ने सलाह दी होगी कि आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं। बाद में इंदिरा गांधी ने अपनी दोस्त जयकर को ये बताया कि जब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूछा भी कि आपने बीएसएफ की टुकड़ियां क्यों बुलाई थी, तब नंदा ने उन्हें ये जवाब दिया कि उन्हें लगा कि पाकिस्तान की तरह सैन्य विद्रोह हो सकता है, इसलिए आर्मी की बजाय पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां नेताओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली बुलाई गई थी। इंदिरा गांधी ने कहा भी कि उन्हें लचर तर्क लगा। लेकिन ये दिलचस्प कहानी है, क्योंकि वीके सिंह का एपिसोड जिस तरह से उनको बदनाम किया गया और अब जाकर खुलासा हुआ है, ऐसे में इंदिरा गांधी को लेकर कभी सवाल नहीं उठे। नंदा के लोगों ने सवाल उठाने की कोशिश की। नंदा ने बाद में 1978 में रविवार मैगजीन में ये कहा भी, इंटरव्यू में कहा कि मुझे गृह मंत्री पद से भी हटा दिया गया क्योंकि मैंने एक कांग्रेस नेता का काम नहीं किया था। तो ऐसे में इतिहास के पन्नों में ये कहानी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की, कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर की रहेगी जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहा लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। और उसको रास्ते से हटाने के लिए, उसके चरित्र पर दाग लगाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। अगर इंदिरा गांधी ने ये सब जानबूझकर किया या वाकई में सच था, ये भी इंदिरा गांधी के साथ ही उनके सीने में दफन हो गया। इस तरह की बाकी खबरें, इतिहास से जुड़ी तमाम दिलचस्प जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।